नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट आप देख रहे हैं, आज इनका लेक्चर चल रहा था बुलेट के ऊपर। सबसे पहला बुलेट का शुरुआत किया तो सारे स्टूडेंट बोलने लगे सर ये बुलेट का है, BS3 का इंजन, BS4 का इंजन, BS6 का इंजन, ये बहुत यानी कि बुलेट का काम करने वाले लोग अलग ही होते हैं, इसका काम है, ये इंजन अलग ही होता है। तो मैंने बोला कि आपको ये इंजन सारे एक जैसे होते हैं, बुलेट का हो चाहे कोई भी गाड़ी हो। ये तो इंजन 4 स्ट्रोक इंजन है, लेकिन इसमें जो वॉल होता है, इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट का वॉल, वो ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर रॉड दिया गया है। इसमें भी केम शाफ्ट है, देखा ना, केम शाफ्ट लोब होते, वो लोब ऑपरेट होते हैं तो सक्शन वाला, एग्जॉस्ट वाला। तो यहाँ पे पहले गाड़ियों में हम वॉल का सेटिंग करते थे, लेकिन आज ये वॉल का सेटिंग का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया है, हाइड्रोलिक। पहले भी 4 व्हीलर में ऐसे ही आता था, जैसे हम टैपेट कैप खोलते थे तो हेड के इधर एक एडजस्टर था, वो टैपेट सेट करते थे। लेकिन आज 4 व्हीलर अगर हम कोई भी गाड़ी खोलेंगे तो उसमें आपको क्या मिलता है, हाइड्रोलिक ही मिलता है। तो ये हाइड्रोलिक भी वैसे ही काम करता है जैसे 4 व्हीलर में करता है वैसे। तो वही टेक्नोलॉजी 4 व्हीलर वाला टेक्नोलॉजी कहाँ पे लेके आ गए यहाँ पे। अभी ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले हमने किस में देखा था, हीरो होंडा में। कल हो गए ना हीरो होंडा का, तो बच्चे लोग हमारे जब आए थे शुरू में नए थे, है क्या नहीं, तो बोले थे कि सर मुझे ये काम किस तरह का होता है, पुश रॉड। तो वो टाइम पे बोला था कि एक सही टाइम आएगा, वो सही टाइम पे मैं आपको बता दूंगा। तो कल 3 महीने के बाद मैंने, यानी कि 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीने के बाद मैंने उनको कल पहली बार जो हीरो होंडा का पहला इंजन था, तो पहले इंजन का हमने वहाँ पे पुश रॉड सीखा था। तो पुश रॉड क्यों दिया है, अभी आने वाले समय में भी आप इंपोर्टेड बाइक अगर खोलेंगे तो उसमें जो चेन एडजस्टर दिया ना, तो चेन एडजस्टर को भी सेट करने की ज़रूरत नहीं, उसके अंदर भी ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक दिया है। यानी कि एक अलग टेक्नोलॉजी, ये कैसे कैसे आपको दिखेगा। तो कल हमने पूरा एक्सप्लेन किया था, तो एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंजन हमने कट करके रखा है। यहाँ पे हम लोग सही में, मेरा जो सिखाने का तरीका होता है ये दुनिया से हटके होता है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको अगर खाली आ जाएंगे, कभी भी आएंगे, कभी भी सिखाऊंगा तो कभी ज़िंदगी में ऐसा होगा नहीं। तो मेरा पहले ही दिन से मैंने एक शुरुआत किया था, पहले दिन ही मैंने एक बैच बनाया था। 25 तारीख के वो हमारे स्टूडेंट आते हैं, तो 28 से मैं सिखाने के लिए शुरुआत करता हूँ। पहला जो लेक्चर होता है वो स्टीम इंजन का होता है, स्टीम इंजन से हम सिखाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पुश रॉड आता है, पुश रॉड स्प्रिंग दिया है, ये नट दिया है, फिर उसके बाद ये वाला नट है। तो जब भी ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पुश रॉड है, ये पुश रॉड में होल क्यों दिया है, यहाँ पे बॉल क्यों दिया है, ये बीच में गैप क्यों दिया है, ये वाला स्प्रिंग क्यों दिया है, ये नट क्यों दिया है। जब भी हम कोई गाड़ी का इंजन खोलते हैं तो कल बच्चे लोग को मालूम नहीं था, स्टूडेंट को, कि सर जब भी हम इंजन खोलते तो यहाँ पे ये बोल्ट 10 नंबर का बोल्ट होता है, वो लूज़ करवाते हैं। तो उनको बता दिया, कल हमने बता दिया ये पुश रॉड है, ये पुश रॉड के अंदर ऑयल किस तरह आता है, ये ऑयल को किस तरह कंप्रेस करवाता है। जब भी हम हीरो होंडा का इंजन खोलते तो इंजन खोलते समय पे ये हीरे में पूरा हवा होता है, क्योंकि इसका ऑयल पूरा निकल दिया हमने, तो इसके अंदर ऑयल नहीं है। तो यहाँ से ऑयल अंदर जाता है, तो ये जो हवा है, ये हवा जाके ऑयल अंदर आना है। जब भी हम ये 10 नंबर का बोल्ट खोलेंगे तो हवा यहाँ से बाहर निकलता है और इसके अंदर ऑयल तुरंत आता है करके हम ये बोल्ट खोलेंगे तो पहला इंजन टाइमिंग चेन आवाज़ करवाती है। जैसे बोल्ट खोलेंगे तो ऑयल तुरंत बाहर मिलता है, नट टाइट किया तो पूरा आवाज़ कम होता है। इस तरह मैंने कल इनको एक एक चीज़ बताई थी। यहाँ पे इंजन ये हमने कट करके रखा है, ये ऑयल किस तरह अंदर कंप्रेस होता है, ऑयल देने का मकसद क्या है, इसके अंदर ऑयल कैसे जाता है, फिर उसको चेक करने का, खाली हमें चेक करने का यह तरीका मालूम होता है कि इसके अंदर हम पेट्रोल भरवाते हैं। तो पेट्रोल क्यों भरवाते, कुछ तो भी वजह होगी, वो कल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। उसी तरह यहाँ पे हाइड्रोलिक है, ये हाइड्रोलिक बुलेट का हाइड्रोलिक है, तो ये बुलेट का हाइड्रोलिक में यहाँ पे होल क्यों दिया है, इसके अंदर किस तरह ऑयल जाता है, कैसे एक पेज बनता है, अंदर वापस कट क्यों दिया है, ये कट से ऑयल किस तरह ये हाइड्रोलिक के अंदर आता है, यहाँ पे एक बॉल होता है, छोटा वाला स्प्रिंग होता है, यहाँ पे एक गैप क्यों दिया है, तो ऑयल किस तरह अंदर आता है। ये जैसे वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पेज बनेगा, पेज भरने के लिए अंदर ऑयल आएगा, ऑयल ये कंप्रेस नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम किस लिए दी, एक बार हाइड्रोलिक समझ जाने के बाद फ्यूचर में कोई भी अगर हाइड्रोलिक उनके पास आता है
तो दिक्कत नहीं होगा, उस तरह हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते। तो हम थोड़ा स्टूडेंट से बात करेंगे, क्योंकि अभी कल इंजन चल रहा था, तो कल यहाँ पे भी एक इंजन खुला हुआ है, ये भी इंजन है और यहाँ पे पूरा फ्रेश इंजन है। तो ये जो इंजन है यहाँ पे देखो, ये आइल है, यानी कि ये लाइव वाला इंजन है। तो हम थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आए थे, एक कोई जीरो था, कोई किसको अनुभव है, तो थोड़ा सा बात करेंगे। आपका नाम? सर मेरा नाम आरिफ मोहम्मद। कहाँ से हो आप? दिंडकल, तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। तो पहले सोचा था कि हम महेश सर के पास जाएंगे। आपको कितना सालों का अनुभव है पहले? सर 2-2.5 साल पहले बाहर में काम किया था सर, मतलब बाहर काम किया था सर। मुझे लगा बार, मतलब हाँ ठीक है। क्या होता है थोड़ा सा, तो पहला आपने गैरेज में काम किया था, 2-2.5 साल काम किया था, और आप गैरेज का पूरा काम आता था, लेकिन डर लगता था कि मुझे BS6 टेक्नोलॉजी आ गई। अभी आपका BS6 का भी क्लास चालू है? अभी कौन सा क्लास चालू है? कौन सा? हीरो एक्सट्रीम का। हीरो की गाड़ी हो गई, तो हीरो में कौन सी गाड़ी हो गई? स्प्लेंडर का, सुपर स्प्लेंडर, एक्सटेक, HF डीलक्स, फैशन और ग्लैमर। सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर में 3 मॉडल है, हर एक का वायरिंग। तो पहले जो BS6 को देखने का जो आपका तरीका था, BS6 बहुत डेंजर है, कैसा होगा? अभी BS6 को कौन से एंगल से देखते हो? कुछ लगता है BS6 अभी नॉर्मल गाड़ी लग रहा है? नॉर्मल गाड़ी लग रहा है सर। क्यों? सर शुरू से इधर BS6 का, हम लोग BS3 BS4 का नॉलेज इधर 2 महीना में हुआ, उसके बाद BS6 का चला गया। तो हम लोग को ट्रेनिंग देता है एक एक चीज़ का बारे में, एक एक चीज़ कैसे बाईपास होता है, कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, सब आप बता दिए हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब सेंसर बनाना भी बता दिया है क्या? नहीं, बाकी तो अभी टेंशन नहीं, आपको तो टेंशन नहीं है। चेकिंग मेथड भी बता दिया, चेकिंग मेथड बता दिया, 3 तरीका से चेकिंग होता है, 4 तरीके से चेकिंग होता है, ऐसा करके चेकिंग मेथड भी बता दिया है पूरा। इसका वजह से हमको कोई उसमें डर नहीं है। अभी जाते ही डायरेक्ट गैरेज चालू है क्या? नहीं। आपका नाम? हासिम पिंजारी। कहाँ से हो? हम नंदुरबार से, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो पहले कितना साल काम किया? मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस। 1 साल का। तो यहाँ पे आने के बाद अभी कैसा लग रहा है? यहाँ पर आने के नॉलेज बाद कितना मिला? यहाँ पर आने के बाद तो बहुत सारा नॉलेज मिला मुझे। इतना तो कंफर्म है कि यहाँ से जाके दुकानें डालेंगे। हाँ। तो ऐसे ही बाकी का जगहों पे हम जाते हैं, तो अपना क्या होता है, हम लोग यहाँ पे 28 को शुरुआत करते हैं। हाँ। 25 को बुलाते हैं, 28 को बोलते हैं आपको पहला लेक्चर होगा। पहले से हम 0 से शुरुआत करते हैं। वो टाइम पे भी 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले मैंने बोला था कि ये पुश रॉड मैं आपको बता दूंगा, तो 2.5 महीने के बाद सिखाया मैंने। तो एक स्टेप ही होती है अपना। हाँ। तो यहाँ पे मैंने कभी बोला क्या, ये नट इधर लगाओ, वो नट लगाओ, इधर लगाओ। तो नट बोल्ट भी लगाना है तो आपको एक गेज बता दिया, मेथड बता दिया, ये लेवल से लगना है। तो पूरा इंडिया का कोई भी गाड़ी हो वैसा ही लगेगा ना। अभी बुलेट का क्लच चल रहा था, तो बुलेट का क्लच में पहला बुलेट को आप देखते थे, डरते थे, सर ये क्या है, हाइड्रोलिक कैसे काम करता है। लेकिन हाइड्रोलिक समझ पाया क्या? ये चीज़ क्यों दिया है, यहाँ पे गैप क्यों दिया है, कल स्केल पट्टी लगा के आपको दिखाया था, गैप क्यों है, ये देखो ये स्केल पट्टी होती है। तो इसका अभी स्केल पट्टी से, यानी कि हम इंजन नट बोल्ट खोलने का काम नहीं करवाते, एक एक चीज़ों का एक्सप्लेन किया जाता है। ऑयल ये यहाँ पे ये दिख रहा है, ये क्यों दिया है, ये ड्रिल मार के वापस इसको पंच बंद करवाया है। तो ऑयल का कहाँ से किस तरह जाता है, एक एक चीज़ यहाँ पे बताई जाती है। सबको खुश हो? खुश है ना? हाँ, चलो ठीक है। खाली यहाँ पे हम लोग बड़ी बड़ी बात नहीं करते, कभी ऐसा नहीं बताते कि हम ऐसे लेवल में। मेरे पास भी अभी यहाँ पे देखेंगे तो लाइव इंजन है। कल वो इंजन था, लेकिन थोड़ा सा उसमें खाली लॉक नहीं था, तो इंजन ये किया, इसको पूरी तरीके से एकदम फ्रेश इंजन है, इसको पूरा ला के एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ। वायरिंग ऊपर BS6 में जाएंगे तो कितना वायरिंग ख़राब हो रहा है अपना, मैंने दिखाया क्या, बोला क्या कोई वीडियो में? मैं क्या करवाता हूँ, मेरे पैर पे मेरे जो कुराड़ी होती है मेरे खुद पे पैर पे मारता हूँ। जैसे आप BS6 पे जाता हूँ तो मैं आपको एक छोटा वाला पतला वाला प्रूफ दे रहा हूँ, कितना वायरिंग ख़राब हो गया वो मेरा। एक एक वोल्टेज सिखा रहा हूँ, लाइट कैसे लगती है वो सिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम बताते हैं क्या, लाइट क्यों लगती है, मैं इतना भारी हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ, ऐसा बताता हूँ क्या? लेकिन ये कि यहाँ पे ये स्टूडेंट को मालूम है मैंने इसको क्या दिया है। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही अलग तरीके से मैं सिखाता हूँ।
हर चीज़ बैलेंसर भी सिखाना है तो स्ट्रोक में सिखाता हूँ। इन लोग ने कभी यानी कि एक मैकेनिक ने कभी ऐसे लेवल पे सोचा भी नहीं होगा कि ये चीज़ इस तरह चलती है, वो तरीके से मैं सिखाता हूँ। मेरे पूरे 25 साल का जो भी एक्सपीरियंस होता है वो देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद इनके हाथ में पेन होता है, एक पेन इंजन के ऊपर चलाना सिखाता हूँ। यहाँ से जाने के बाद इनको भी ये कि जैसी गाड़ी भी ऐसे ही गुजरती है तो तुरंत पता चलेगा गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। हर चीज़ यहाँ पे कटिंग करके रखा है, अंदर कैसे काम करवाता है। शॉक ऑब्जर्वर है तो शॉक ऑब्जर्वर के अंदर ऑयल किस तरह जाता है, वो कैसे कंप्रेस होता है, कैसे ऊपर आता है, यानी कि हर चीज़। ब्रेक का है तो ब्रेक में ऊपर आगे वाला होल क्यों दिया है, बड़ा वाला होल क्यों दिया है, छोटे होल क्यों दिया है, कैसे ब्रेक जाम होता है, अगर ब्रेक नहीं लग रहा है तो वो ऑयल को किस तरह कंप्रेस नहीं करवाता है। इस तरह हम ट्रेनिंग देते हैं। और दूसरा है, कभी भी आप कभी यहाँ पे जितने स्टूडेंट है ये कम से कम 2-3 महीना वेट करके आ गए। अभी हमारे पास वेटिंग चल रहा है, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं कि मेरे पास वेटिंग चल रहा है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। मेरा तो ये पेशा ही नहीं है। मुझे मालूम है मैं ये मेरा इंस्टीट्यूट मैंने क्यों चालू किया है, क्यों कौन से मकसद से चालू किया है। इनको भी बोलते रहता है कि मैं इंस्टीट्यूट चालू किया, अगर मैंने इंस्टीट्यूट चालू नहीं किया रहता तो आज बहुत बड़ा आदमी बन गया रहता। क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा जो भी मेरा नॉलेज है यहाँ पे रात के 2-2 बजे तक काम करते हैं, 2-2 बजे तक सीखते समझते, कोई रोक टोक नहीं, कितना भी कुछ भी करो, है कि नहीं। अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।